हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल सोर्स ऑफ स्टारो में स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में एंड हाउ आर दे फीलिंग। ओके, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ से देखेंगे आपके फीलिंग्स, यहाँ से देखेंगे यहाँ से देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स। ओके, आप कैसा सोच रहे हो उनकी तरफ एंड वो कैसा सोच रहे हो आपकी तरफ। लेट्स सी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। ओके, द फर्स्ट 2 कार्ड्स। ओके, सो ये उनके कार्ड्स अपने आप आए हैं। सो आई विल टेक दिस। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ एस ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग या एरीज लियो साजी से डील कर रहे हैं या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। सो गाइज, आपके पर्सन राइट नाउ व्हाट आर द फीलिंग्स। ये इंसान ना, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, ये खुश नहीं है, जो भी सिचुएशन में है ना, बहुत तकलीफ़ में है, पेन में है। इन्हें ऐसे लगता है शायद इन्होंने कुछ गलती की है कुछ केसेस में। ऑल राइट, एंड ये थक चुके हैं। बेसिकली दिस पर्सन, ये इंसान थक चुके हैं। शायद आप दोनों में पास्ट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मे बी इमोशनली अनअवेलेबल थे ये आपके साथ पास्ट में। ये इन्हें कुछ रियलाइजेशंस होने लग गई हैं। ओके, एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है दैट कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट ये इंसान की लाइफ में 2 ऑप्शंस भी थे पास्ट में एंड या हैं अभी। बट आई स्ट्रांगली फील दैट आपके ऊपर डिवाइन के बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जो भी इश्यूज़ हैं ना, सॉर्ट होने वाला है। मुझे जहाँ तक फील आ रहा है आपके पर्सन ना कर्मा के वजह से बदलने वाला है। इट्स लाइक कर्मा इज़ गोइंग टू हिट देम। कभी कभी क्या होता है, हम गलत राह पे चले जाते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर किसी और के साथ हैं एंड आप थक चुके हो, आप उनके इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आए एंड कब सब नॉर्मल हो जाए। आपके केसेस में, आपके मुझे केस में लग रहा है गाइज, ये इंसान देखो आपके लाइफ में ना बहुत चीज़ें सुधरने वाली हैं। ये इंसान विथ टाइम बदलने वाले हैं। टाइम लग सकता है। हमारे पास फूल है, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स टाइम लग सकता है। ऐसे नहीं कि अभी बदल जाए। कुछ लोगों के केस में ये शायद 1 साल 2 साल लग जाए, कुछ लोगों के केस में 2-3 महीने 6 महीने लग सकते हैं। बट आई फील दैट दिस इंसान ना विथ टाइम इनको रियलाइज़ होने वाला है दैट आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनकी ज़िंदगी में। एंड अगर ये थर्ड पार्टी में हैं भी, कुछ लोगों के केस में आई सर्टनली फील शायद ये थर्ड पार्टी में है, तो ये उन्हें छोड़ के आपके पास आ जाएंगे बिकॉज कर्मा इज़ गोइंग टू हिट दिस पर्सन। कर्मा की वजह से इनको रियलाइजेशंस होने वाली है, आपकी इंपॉर्टेंस पता चलने वाली है। द मून इन रिवर्स। आप में से काफ़ी लोग, शायद मैंने ऐसे जैसे कहा कि शायद आप एक टॉरस से डील कर रहे हो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप में से काफ़ी लोगों के केस में यस, ये इंसान है ना, बहुत सोच रहे हैं क्या किया कैसे किया। कुछ केसेस में तो शायद, बट ये इंसान जहाँ भी है ना, दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको शायद बताते नहीं हैं बट उन्हें पता है दैट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है इनकी लाइफ में। ओके, ये इंसान को पता है। कुछ केसेस में हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये रिकवर कर रहे हैं। ऑल राइट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स है। ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं गाइज। इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं एंड ये बदल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके सब आज ही बदल जाएंगे, बट मैं वो प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है। इंटरनल कभी कभी क्या होता है ना, हमारी अंतरात्मा ही हमसे बातें करती है, हमें रियलाइज़ कराती है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन फ़िलहाल उस रियलाइजेशन मोड में है जहाँ ये अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। ओके, इनका दिल की सुन रहे हैं एंड इन्हें बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। मैं नहीं बोल रही कि कल का कल या विद इन अ डे और 2 या 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, बट उनके इनर काम चालू है। ओके,
बोलते हैं ना यूनिवर्स हमें अपने टाइम पे बदल देती है। सो ये उनका प्रोसेस है, उनका प्रोसेस। कंफ्यूज्ड है कुछ लोगों के केस में, मैंने कहा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं कुछ लोगों के केस में, या फिर वो प्रायोरिटी अपने काम, वो थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके मदर फादर भी हो सकते हैं। सो जो भी है जिसके वजह से भी इन्होंने आपको जगल करके रखा है ना, ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है। ये चाहते तो हैं, आप ऐसे काफ़ी लोगों के केस में ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बट हेजिटेंट हैं, कतरा रहे हैं। हो सकता है इन्हें ना सब पहले जैसे ठीक करना है। मैंने कहा ना एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो ये चाहते हैं सब पहले जैसे ठीक हो जाए। ये आपको छोड़ भी नहीं सकते गाइस, यू नो। ये इन्हें ऐसे लगता है दैट आप का इनकी ज़िंदगी में होना जैसे भगवान ने इन्हें एक गिफ्ट दिया हुआ है। सो आप है ना इनके लिए भगवान का एक वो बहुत प्रेशियस गिफ्ट हो, ओके, ब्लेसिंग। आपको ये ब्लेसिंग की तरह लेते हैं। इन्हें लगता है दैट आप एक ब्लेसिंग हो इनकी ज़िंदगी में। फिर भी कुछ कारणों के वजह से जो भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी ये इश्यूज़ हैं, एंड वट एवर इट इज़, आई फील पास्ट में बहुत आप दोनों में झगड़े हुए हैं। ओके, आई सर्टनली सी दैट आप दोनों के साथ पास्ट में बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ ये तकलीफ़ में थे, आप तकलीफ़ में हो, झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हर्ट करना हुआ है। कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में रिस्क लेने को रेडी नहीं था। जहाँ तक आई फील दैट आपके पार्टनर शुरुआत, आप में से काफ़ी लोगों के केस में आई फील आपके पार्टनर शुरुआत में ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। बट गाइज इन्होंने सोच लिया, इन्होंने रियलाइजेशंस इनको हो चुकी है। हो सकता है दैट आप दोनों अनमैरिड हो, दोनों डेट कर रहे हो, बट ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में रिस्क इन्हें लगता था कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना भी एक रिस्क है, ओके, या वो उन्हें रिस्की लगता था। बट आई थिंक नाउ ये इंसान रेडी हो गए हैं। अभी भी कन्फ्यूजन अभी भी है, बट उन्हें वर्क करना है। ओके, वी हैव द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। इन्हें रियलाइज़ हो गया दैट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ऑल्सो यू नो आई फील दैट ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजेसिव है। इन्हें लगता है कहीं यू नो ये आपको खो न दे। अगर इन्होंने टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो कहीं ये आपको खो न दे। ओके, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, तकलीफ़ में है, शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आई थिंक इनके पास्ट में कुछ है जो ये पहले सॉल्व करे फिर आपके पास ही आना चाहते हैं। ओके, इनके लाइफ में कुछ चल रही हैं सिचुएशंस, कुछ केसेस में इनकी तकलीफ़, कुछ केसेस में शायद ये रिकवर हो रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है दैट इनकी ज़िंदगी में कुछ ऑलरेडी स्ट्रगल्स हैं जो इन्हें सॉर्ट करनी है। ठीक है, लेट्स सी हाउ डू दे व्यू यू एज। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसे लगता है दैट आप वो इंसान हो ना जिन पर ये आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आंख बंद करके कुछ भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। इन्हें वो पता है दैट आप इनके लिए बहुत लॉयल हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें लगता है दैट आप वो इंसान हो दैट इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है गाइस। ओके, बहुत जल्द। इफ़ यू सी 2 ऑफ, ये बहुत टाइम से मुझे ऐसे लगता है दैट एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ ये किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे इस रिलेशनशिप में। बट आई थिंक ये इंसान अब बहुत जल्द डिसीजन लेने वाला है, बहुत जल्द। ओके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट हो चुका है, बट स्टिल आई फील दैट थोड़ा कुछ टाइम लग सकता है। बट आई फील ये इंसान बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है दैट आपके पार्टनर ना शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ऐसे लग रहा है जैसे यू नो आप दोनों में बातचीत बंद है। बट जो भी है गाइज, ये इंसान खुश नहीं है। ओके, आई थिंक इसी की वजह से ये इस एनर्जी में है, इतने तकलीफ़ में है। इनको रातों की नींद चली गई है, इनको नींद नहीं आ रही है, दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं सारे सिचुएशन। नेक्स्ट एक्शन, देखो आपके पास आ रहे हैं गाइज। ओके, दैट्स द नेक्स्ट एक्शन। जो भी है ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, दिस पर्सन कैन नॉट स्टे विदाउट यू। ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर हमने देखा नेक्स्ट एक्शन में तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है चैरिट के साथ। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अगर आप दोनों की बातचीत बंद है
तो बहुत जल्द आप इनकी तरफ से एक मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत तकलीफ़ में, पेन में है, इनकी नींद उड़ चुकी है एंड ये रिलेशनशिप में ना डिवाइन ब्लेसिंग है, तो ये आपको छोड़ के भी खुश नहीं है, चाह के भी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आप दोनों का एक इनविजिबल बॉन्ड है। बोलते हैं ना हमारा कार्मिक रिलेशनशिप होता है या सोलमेट रिलेशनशिप होता है, वो दो इंसान एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो आप इनके बिना नहीं जी सकते, ये आपके बिना नहीं जी सकते, वैसी एनर्जीज़ है। ओके बहुत सीरियस है गाइस, आपके लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। विल सी आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए। द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव गॉट इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स है। आप में से काफ़ी लोग इस प्लेस में हो ना जहाँ पे आपने बहुत ड्रीम्स देखे थे। ओके इस इंसान के साथ ना आपने बहुत कुछ सोचा था, बट मिला आपको बहुत कम। आपको ऐसे लगता है दैट आपने कितना कुछ एक्सपेक्ट किया था बट आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। इट्स लाइक आपने तो कुछ लोगों के केस में आपने शुरू में बहुत मेहनत की है इस इंसान पे या इस रिलेशनशिप में। अब ऐसा फेज़ है कि आपने अपने आप से या अपनी किस्मत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है ना। आपको लगता है ठीक है यही सही, जितना है वो ही सही। ओके आप जो पहले मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में अब उतना नहीं कर रहे हो। आपने ना ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप में काम करना गिव अप कर दिया है। ऑफ कोर्स ये इंसान वो है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। इंसान को लेके आई फील दैट आप इनके लिए बहुत सीरियस हो, आप भी इनके लिए बहुत सीरियस हो। ये आप में से काफ़ी लोगों के केस में आई फील आपको लगता है दैट आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे हो बट आपको बहुत फील होता है दैट आपके पर्सन जो आपके पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। बट समहाउ एज आई सेड आपने ना एक अंदर से हार मान ली है। होता है तो होए, रिलेशनशिप वर्क करता है तो करे, अदरवाइज आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हो। आप थोड़े से अंदर से टूट चुके हो, आपने गिव अप कर दिया है। ओके प्यार तो बहुत करते हो आप अपने पार्टनर को, जिनको भी है आप प्यार बहुत करते हो, बट आपको लगता है चलो जितना मिला उतना सही, जो हो रहा है होने दो। वो एनर्जीज़ है। इट्स लाइक आपने सरेंडर कर दिया है, जो होता है होए। आपकी फीलिंग्स हैं दैट आपका मन होता है दैट आप इनसे बातें करो, इनके साथ बैठ के सारी चीज़ें सॉर्ट करो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में आप बहुत टाइम से रुके हो, बहुत टाइम से। लाइक आपको ऐसा लगता है दैट मैं कब से रुकी हूँ इस इंसान के लिए बट वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वैसी एनर्जीज़ हैं। एम्परर हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। एम्परर शायद हो सकता है दैट आप में से कुछ लोग ना, सब नहीं, शायद आपकी पर्सनालिटी और इनकी पर्सनालिटी दोनों की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। हो सकता है दैट आप भी थोड़े डोमिनेटिंग हो, वो भी थोड़े डोमिनेटिंग है। ईगो इश्यूज़ भी हो सकती है दोनों के बीच में, जिसके वजह से भी ये रिलेशनशिप स्टक है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आपके क्या करंट फीलिंग्स हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, थर्ड पार्टी। ओके गाइज आप में से काफ़ी लोगों के केस में हो सकता है दैट हमारे पास 2 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स साथ में आया। सो हो सकता है दैट नाउ ये सबके लिए नहीं है। ओके नाउ ये एक जनरल रीडिंग है गाइज। तो जो मैसेज मुझे आ रहा है दैट आप में से कुछ लोगों के केस में एज आई सेड आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, बट आई डोंट नो, इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप में से कुछ लोग, शायद आप भी थर्ड पार्टी में हो या आप भी किसी और को जान रहे हो। सो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको आपके पार्टनर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। ओके स्पेशली अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो शायद आप भी किसी थर्ड पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो,
सबके लिए नहीं है गाइज, ओके। आप में से 1-2% लोगों के केस में आई फील दैट आप हो जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, एंड बिकॉज आपने गिव अप कर दिया, आपने शायद इस रिलेशनशिप से हार मान ली है आपको, या फिर आप किसी को जान रहे हो ना। ये सब के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, ओके। आप में से कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली आई फील दैट आपने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में, एंड शायद आप किसी और को भी जान रहे हो। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान है जो बहुत जिसके साथ ना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई फील विद द एम्प्रेस ऑल्सो हियर ना। आई फील दैट आप खुश रहने लगे हो, कोई नया इंसान है ना, ये आपकी ज़िंदगी में है ना। ये इंसान एक फ्रेंड हो सकता है, या ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो शायद जिसने आपको प्रपोज किया है, या जो आपके साथ जो आपको बताता है कि उन्हें आप में इंटरेस्ट है, एंड शायद आप कंसिडर भी कर रहे हो ये ऑफ़र की तरफ जाने के लिए, ऑल राइट। बट देर इज़ स्टिल समथिंग दैट्स होल्डिंग यू ऑन। बट प्यार आप इनसे ज़्यादा करते हो, आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। मैंने कहा ना, वही एनर्जीज है दैट आप एक ऐसे प्लेस में हो जहाँ आपको लगता है अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा है भी या नहीं, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ या नहीं। कुछ लोगों के केस में तो करूँ या नहीं, क्या करूँ, हार चुके हो, थक चुके हो, ऐसी एनर्जीज हैं, ओके। देखो, मून आपके पास भी है, उनके पास भी है, दोनों ही खुश नहीं हो, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। प्यार तो है गाइस, प्यार बहुत है, इसीलिए आप अभी तक रुके हो। यस, आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, या शायद आप दोनों की बातचीत शुरू है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ना, प्यार मैं आपका इन्हीं की तरफ ज़्यादा देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग हो सकता है दैट आप करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो टू डाइवर्ट योर माइंड। अगर मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, बट एटलीस्ट कमा तो लूँ, पैसे तो कमा लूँ, करियर तो सेट हो जाऊँ, करियर में तो सेटल हो जाऊँ, वैसी एनर्जीज़ है। सो हो सकता है दैट आप करियर में ज़्यादा फोकस करने का सोच रहे हो, आपके मन में है कि करियर पे फोकस किया जाए जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। टावर, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में गाइस, बहुत कुछ हुआ है, बहुत पेन है, दोनों तरफ पेन है, दोनों तरफ हर्ट है। वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, आप उनको मिस कर रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं। ट्रू लव है, इट्स लाइक कार्मिक अकाउंट है, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है। बट प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई डोंट नो, जो मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है गाइज, आई फील दैट आपके पार्टनर ना एक कार्मिक प्रोसेस से जा रहे हैं, ओके, जिसके वजह से वो बदल जाएंगे कुछ टाइम में। अगर उनकी लाइफ में कुछ और है, लाइक अ थर्ड पार्टनर है, या वो करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, या अपनी फैमिली की सुन के आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, जो भी है थर्ड पार्टी, आई फील ये इंसान बदलने वाला है बहुत जल्द। यूनिवर्स स्टेप इन करने वाली है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों के केस में ये भी एक मैसेज है कि इन केस अगर आप थर्ड पार्टी में हो, इन केस ना हो, ये सब लोग नहीं, मैं नहीं कहती कि आप सबके सब थर्ड पार्टी में हो, आप में से कुछ लोग अगर कोई थर्ड इंसान को जान रहे हो, या आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, अगर स्पेशली आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, तो मैसेज इज दैट बी लॉयल टू योर पार्टनर, ओके। आप अपने पार्टनर पर गिव अप मत करो, बी लॉयल टू देम, बिकॉज इवेंचुअली आप जैसा करोगे वो ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज हमको जब लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, बट हमें यूनिवर्स जज कर रही है, गॉड हमें जज करते हैं, ओके। हम जो भी एक्शंस करते हैं ना, गॉड हमें जज करते हैं। सो अगर हो सके, अगर आपको लग रहा है आपको थर्ड पार्टी में साथ नहीं रहना चाहिए, तो प्लीज़ आप अभी उसे क्विट कर दो, बिकॉज आई थिंक यू शुड बी लॉयल टू योर पार्टनर। वो एक मैसेज है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही लॉयल्टी रखनी है। नाउ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए मैसेज है, बट आई डोंट नो, ठीक है। लेट्स सी, देखो आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप में से काफ़ी लोग इस प्लेस में, आपको समझ नहीं रहा है क्या करना है। रातों की नींद उनकी गई है, आपकी भी गई है। आप तो आई फील दैट आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो
बहुत नेगेटिविटी, आप में से काफ़ी लोगों के केस में ना आप अपने पार्टनर पर शक भी बहुत करते हो। सो वो भी नहीं करना है, ओके। अगर आप अपने पार्टनर पर शक ज़्यादा करते हो तो मत करो। हो सकता है कि वो करियर में बिजी हो, एंड अगर जेन्युइनली थर्ड पार्टी में है भी तो भी विथ टाइम वो आप ही के पास आने वाला है। ये रीडिंग जिस तक भी पहुंच रही है, आई फील दैट मैसेजेस आप ही के लिए है। सो ये जिसकी भी रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है, आई फील आपके पार्टनर आप ही के पास आ रहे हैं। सो आपको घबराना नहीं है, ओके। नेगेटिव थिंकिंग बंद कर दो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। लेट्स सी इफ़ यू विल टेक एनी एक्शन टू, आपका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं उनकी तरफ। आपका नेक्स्ट एक्शन, यस, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ आप उन्हें फ़ोन करोगे या मैसेज करोगे, एंड हो सकता है आप उन्हें घर पे इनवाइट करो या वो आपको घर पे इनवाइट करे, हो सकता है। बट मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है दैट आप शायद अपने पार्टनर को इनवाइट करो घर पे, या उनके साथ कहीं बाहर जाओ डिनर पे, या यू नो चीज़ें मेंड करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो, आप नाना बोल के आपके दिल में ना, आपके मन में ऐसा है कि शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आपके मन में ऐसा है कि अब भी कुछ बचा है। लाइक आप इस रिलेशनशिप को लेके कितने पॉजिटिव हो, कितने पर्टिकुलर हो, कुछ अभी भी आपके दिल में है कि नहीं, यू नो अभी भी चांस है, लेट मी वर्क। आपको लगता है ख़त्म हो गया है, बट आपका दिल नहीं मान रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा शायद ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट आपका दिल नहीं मान रहा है। आप फिर भी इतना इस इंसान को प्यार करते हो कि आप होल्ड ऑन करना चाहते हो, आप स्टिल रुकना चाहते हो उनके लिए, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वांड्स। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि जहाँ प्यार तो करते हो बट दिखा नहीं रहे हो। इट्स लाइक यू नो कोल्ड, वो भी कोल्ड हैं, आप भी कोल्ड हैं, बट कम व्हाट में गाइज, ये इस रीडिंग में जो भी है, इट्स आई डोंट नो, आई स्टिल गेट, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो आई फील ये रिलेशनशिप का, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आई फील दैट आप दोनों का रिलेशनशिप वर्कआउट होने वाला है, ओके। सो लेट्स सी इफ़ वी हैव एनी मैसेज। आपके लिए कुछ मैसेज, एडवाइस है इसमें से, देखते हैं अगर आपके लिए कुछ एडवाइस है तो इसमें से। मिस्ट्री, मैजिक, एक्साइटमेंट। आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में ना, मैंने कहा था ना, डाउट्स बहुत हैं। आप अपने पार्टनर पे बहुत डाउट करते हो। कुछ लोगों के केस में मुझे लगता है आप ज़्यादा डाउट करते हो अपने पार्टनर पे। सो मिस्ट्री, आपको लगता है ये रिलेशनशिप एक मिस्ट्री है, होगा या नहीं, हमारा बनेगा या नहीं, हमारी बात आगे होगी या नहीं, ऐसी एनर्जीज़ है, ओके। बट आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बिकॉज आई सी दैट आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक होने वाला है। इट्स लाइक अ मिरेकल, आपकी लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है बहुत जल्द, ओके। आप में से काफ़ी लोगों का जो रिलेशनशिप डेड हो चुका है, ख़त्म होने के कगार में है, ऑल ऑफ सडन आप देखोगे रिवाइव हो गया। ऑल ऑफ सडन ये रिलेशनशिप रिवाइव होने वाला है। यूनिवर्स आपकी रिलेशनशिप में स्टेप इन करेगी एंड आपका रिलेशनशिप रिवाइव होने वाला है बहुत जल्द। आप दोनों, मैंने कहा था ना, कर्मा से आपके पार्टनर को कर्मा हिट करने वाला है। इट्स लाइक वो, उनको रियलाइजेशंस होने वाली हैं, उन्हें ऑल ऑफ सडन बोलते हैं ना, एक डाउनलोड होता है, स्पिरिचुअल डाउनलोड। उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। शायद इन्होंने आपको पास्ट में बहुत इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, बट ये इंसान बदलने वाला है गाइज। आपके केस में ना, मैंने कहा था, ये आपके केस में यूनिवर्स स्टेप इन कर रही है, एंड ये मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस रीडिंग में, ओके। थिंकिंग ऑफ यू, लविंग थॉट्स एंड, देखो आपके पार्टनर कंटिन्यूसली आपका सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली। आपको लगता होगा कि अरे नहीं, ये मुझे भूल चुके हैं, या बट आप उनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो। लाइक उनकी नींद निकल चुकी है रातों की, वो, उन्हें नींद नहीं आ रही है रातों को, उनको नींद नहीं आ रही है रातों को, वो कंटिन्यूसली आपका सोच रहे हैं। आपको दिखाएंगे नहीं शायद, ओके, ये ऐसी एनर्जीज़ में वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की दिखाएंगे नहीं, बट अंदर से वो टूट चुके हैं, वो आप ही को चाहते हैं, ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन है वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल होने वाला है, एक मैजिक होने वाला है। तो इट्स लाइक हर एक चीज़ जब टूटने, आपको जब ऐसा लग रहा है ना सब टूटते जा रहा है, उसी टाइम कुछ होने वाला है, एंड आपका ये रिलेशनशिप ना वापस से बिल्ड होने वाला है बहुत जल्द। ये कार्ड बताना चाह रहा है कि देखो, आप दोनों एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हो।
सो जो भी चीज़ें पास्ट में आप दोनों के बीच ख़त्म हो गई हैं, सब रिवाइव होने वाला है। ओके, बहुत पैशन है इस रिलेशनशिप में, आप और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की। सो वट एवर इट इज़ गाइज, ये आपका रिलेशनशिप रिवाइव होने वाला है बहुत जल्द। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, सो देर इज़ नो पॉइंट। ये कार्ड भी आना चाहता है आई थिंक। द सर्च, फीलिंग लॉस्ट, कन्फ्यूज, लोनली। आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी में हैं, आप कन्फ्यूज्ड हो, बहुत अकेला फील करते हो। मैंने कहा था ना, रातों को आपको भी नींद नहीं आ रही है, आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हो। मत सोचिए, ओके, बिकॉज आपकी जो ये रीडिंग है, ये रीडिंग जिसके लिए भी आई डोंट नो, जिस तक पहुंच रही है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एंड अगर ये आपको लगता है ये आपकी रीडिंग है, तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपका ये रिलेशनशिप रिवाइव होने वाला है। इट्स लाइक अ मैजिक, एक मैजिक होने वाला है, एक मिरेकल होने वाला है ना। आपको लगेगा कि एकदम से डेड रिलेशनशिप भी रिवाइव हो चुका है। हो सकता है आप दोनों में बातचीत बंद है, जिसकी वजह से भी आप इतना लोनली फील कर रहे हो। आपको लग रहा है दैट आपने जिसको इतना प्यार किया, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में से चला गया, या वो इंसान आपको मिस नहीं करता, जस्ट बिकॉज वो आपको अपने फीलिंग्स नहीं बताते करके आप ऐसा सोच रहे हो। बट ऐसा नहीं है गाइस, ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है। इट्स लाइक उन्हें पता है दैट उनके बुरे टाइम में भी आप उनके साथ रहे हो, आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये देखो, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, वो आप ही के पास आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये आपके पास आना चाहते हैं। ये सब मैंने कहा ना, कर्मा इज़ गोइंग टू हिट दिस पर्सन। कुछ लोगों के केस में इनको बहुत रियलाइजेशंस होने वाली हैं। सो नाउ किसी के केस में ये 2-3 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, किसी के केस में ये 1 साल भी लग सकता है। बट ये इंसान मोस्टली आई फील इट इज़ 1 मंथ, 1 महीना 2 महीने के अंदर आई थिंक ये इंसान को रियलाइजेशंस हो जाएंगी। ओके, सो दैट इज़ इट गाइज। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले। एंड बाकी सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पेज है, आप उधर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैंने नीचे दिया हुआ है। ओके, सो यू गाइज, आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, टेक केयर, बाय।